वेलकम टू माय चैनल काव्यास वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ और वर्ड्स जिसमें मैं आपको बताऊंगी वर्णमाला की कुछ और वर्ड्स जो कि होंगे अक्षर ज, अक्षर च, अक्षर त और अक्षर ल, और एक और अक्षर होगा जो कि होगा अक्षर ह। तो हम इन 5-6 अक्षरों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अक्षर ज। तो अक्षर ज, जैसे ही हम ज शब्द को पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो हमारे दिमाग में जहाज, जलेबी और जल आ जाता है। तो ज से जलेबी, ज से जल, ज से जहाज। अब इसके साथ हमें एक पोम दी गई है, ज से जहाज पानी में चलते, देश देश की सैर है करते। तो एक छोटी सी पोम थी। अब हम इसके कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं जो इसके हमें वर्ड्स दिए गए हैं। तो जो हमें जो और वर्ड्स दिए गए हैं वो है ज से जेब। अब जेब क्या होता है, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो जेब मतलब पॉकेट जो होती है ना। तो इस तरीके से हम बच्चों को भी समझा सकते हैं। ज से जूता, जूता मतलब शू। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस अक्षर ज को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अक्षर ज लिखना बड़ा ही इजी होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अक्षर ज किस तरीके से लिखना है। तो बाबा जी की छड़ी, फिर उसमें से बीच में से निकली एक छोटी सी छड़ी और फिर एक आधा चांद और ऊपर छत। तो इस तरीके से हम ज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डॉट 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 के ऊपर सिखाएंगे, देन हम इस अक्षर ज को बिना डॉट के साथ बच्चों को सिखाएंगे जिससे वो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। अब हम अपने नेक्स्ट अक्षर पे चलते हैं जो कि है अक्षर च। तो च से नॉर्मली क्या होता है? च से होता है चूहा, चम्मच। तो च से चम्मच, च से चरखा, च से चरखा। अब हमें एक छोटी सी पोम दी गई है। च से चरखा, चरखे से काटा सूत, उससे बनी खादी मजबूत। तो इस तरीके से हमें एक पोम दी गई है। अब हम इसके कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। तो च से चाबी और च से चूहा। तो चूहा, अब हम देख लेते हैं च से चूहा हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो च से चूहा लिखना भी बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बाबा जी की छड़ी, फिर यहाँ से बना, बीच में से बना आधा चांद और फिर बाबा जी की छोटी सी छड़ी और ऊपर छत। तो इस तरीके से हम अक्षर च को बना सकते हैं। इसकी बहुत प्रैक्टिस के बाद वो उस अक्षर को अच्छे से लिख पाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट अक्षर पे चलते हैं जो कि है अक्षर त। अक्षर त किस तरीके से, उसके क्या क्या वर्ड होते हैं? त से ताला, त से तबला। तबला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि ढोलक होता है, उसी प्रकार का एक ये भी होता है तबला। त तितली, तितली भी होती है। त से तितली, तितली। तितली प्यारी प्यारी, फूलों से भी न्यारी, बच्चों को सहेली है, बच्चों की सहेली है, एक रंगीन पहेली है, हर बगीचे की शान है,
खुशहाली की पहचान है। तो एक तितली की छोटी सी पोम थी। अब हम इसके कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं अक्षर त के। त से तितली, त से तोता। तोता भी होता है पैरट, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम देखते हैं इस अक्षर त को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अक्षर त लिखना भी बहुत इजी है। तो कैसे? बाबा जी की छड़ी, फिर थोड़ा सा जूम इन हो जाते हैं हम। बाबा जी की छड़ी और बीच में से निकली एक छोटी सी छड़ी और वो मुड़ गई और ऊपर छत। तो इस तरीके से हम अक्षर त को लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। बाबा जी की छड़ी, फिर बीच में से एक और छड़ी निकली, मुड़ गई और ऊपर छत। ठीक है, इस तरीके से हम अक्षर त लिख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट अक्षर पे चलते हैं जो कि है अक्षर ल। तो ल से लड़का या फिर ल से लड़की। तो लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं ल से। ल से लोमड़ी मांगे अंगूर, ना मिल पाए तो देखे घूर घूर। तो इस पोम के मुताबिक एक कहानी भी है जो कि लोमड़ी और कौवे की कहानी है। अब हम इसकी कुछ और पिक्चर्स देख लेते हैं। ल से लोमड़ी, ल से लड़की। तो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे एक पोम दी गई है। अंगूर न मिले पर लोमड़ी ने कहा, अंगूर तो खट्टे होते हैं। तो मतलब अंगूर नहीं मिल पाए तो क्या हो गया उसको? तो ये पता था कि अंगूर तो खट्टे होते हैं, मीठे थोड़े ना होते हैं। तो अब हम देखते हैं अक्षर ल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो अक्षर ल लिखना भी बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। बाबा जी की छड़ी, फिर बीच में से हम यहाँ तक टेढ़ी लाइन खींचेंगे। आई एम सॉरी, आपको अच्छे से नहीं दिखा, मैं फिर से बता देती हूँ। बाबा जी की छड़ी, ठीक है, बाबा जी की छड़ी, फिर हम बीच वाली लाइन से यहाँ तक एक इस तरीके से बना लेंगे छोटी सी लाइन। तो इस तरीके से छोटू सी छड़ी, टेढ़ी छड़ी बाबा जी की, फिर ऐसे घुमा के हम एक चांद बना लेंगे, फिर एक चांद और फिर ऊपर छत। तो इसकी पोम क्या है? बाबा जी की छड़ी, फिर बाबा जी की छोटी सी टेढ़ी छड़ी और उनका चांद, फिर ऊपर छत। तो इस तरीके से हम ल लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं जो कि है हमारा अक्षर ह। तो ह से हथौड़ा, ह से हाथ, ह से हाथ, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया सूंड में अपने गन्ना लाया। तो ये एक पोम है, शायद थोड़ी सी ब्लर होगी बट इट्स ओके। अब हम इसकी कुछ और पिक्चर्स देख लेते हैं जो कि है ह से हाथी, हाथी मतलब एलिफेंट। देन ह से हल्दी। तो ये हल्दी पाउडर्ड नहीं है, ये गांठ वाली हल्दी है, तो इसे भी हल्दी ही बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इस अक्षर ह को किस तरीके से लिखना है। तो अब हम देखते हैं अक्षर ह किस प्रकार लिख सकते हैं। तो बाबा जी की छोटी सी छड़ी, फिर एक छोटा सा चांद बनाएंगे और फिर एक उल्टा चांद बनाएंगे और फिर एक छोटा सा इस तरीके से चांद बनाएंगे। तो और फिर ऊपर हम छत बना देंगे। तो इस प्रकार हम अक्षर ह बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है। तो बाबा जी की छोटी सी छड़ी,
फिर एक चांद, फिर वो चांद एक और चांद में जुड़ा, फिर उसमें हम एक छोटा सा चांद लगा देंगे, ऊपर छत लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अक्षर ह को लिख सकते हैं। तो ये मेरी सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दे रखे हैं अपनी पिछली वीडियो के, जिसमें मैंने आपको सारे व्यंजन बता रखे हैं। होप आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। और इसके बाद हम छोटे छोटे वर्ड्स बच्चों को पढ़ने सिखाएंगे। तो वो छोटे छोटे वर्ड्स हम किस प्रकार पढ़ने सिखाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कुछ हमें वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे चल, कल, जल वगैरह वगैरह। तो अब बच्चे इनको पढ़ना सीखेंगे जैसे, तो उनको पहचान होनी चाहिए सबसे पहले। अगर उन्हें पहचान नहीं है तो उन्हें पहचान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके साथ बहुत मेहनत करनी होगी। तो च, ल, तो ये जो होते हैं ये वाले शब्द, इनकी साउंड, इनके वर्ड खुद ही होते हैं। तो च, ल, चल, इस तरीके से उनके आ जाएगा। और अगर एक बार में नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे, चल 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 चल, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं उसी तरीके से हम हिंदी में करेंगे। इसी प्रकार कल, कल, जल, जल, हल, हल, पल, पल, नल, नल, फल, फल। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले हम ये पढ़ने सीखेंगे। एंड अगर आप सोच रहे हो मैंने तो अभी तक स्वर कराए ही नहीं है, तो मैं अब ये वर्ड्स पे कैसे पहुंच गई। हाँ, मैंने स्वर इसलिए नहीं कराए हैं अभी तक क्योंकि स्वर थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, उनमें मात्राएं होती हैं। जैसे कि इसमें इधर मात्रा है ना, तो वो मात्राएं अभी बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम व्यंजन को वर्ड के साथ पढ़ना सीखेंगे, देन हम ये सब कुछ करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम बच्चों को देंगे ये वर्ड्स पढ़ाने की। देन हम क्या करेंगे, हम उन्हें छोटे छोटे वर्ड सेंटेंसेस पढ़ना सिखाएंगे। जैसे घर घर चल चल, घर घर चल चल, घर चल। देन डर डर मत मत, डर मत। टब भर, इस प्रकार हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। दो दो वर्ड वाले शब्दों, दो वर्ड वाले सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस के बाद भी हम इन्हें इस प्रकार के 4 4 5 5 6 शब्दों के प्रैक्टिस करेंगे। छत छत, पर पर, मत मत, चल चल, छत पर मत चल, घर घर, पर रह रह, तो घर पर रह, रथ पर चल। तो इस तरीके से हम इन्हें ये इनकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो होप आपको समझ आ गया होगी क्यों मैंने आपको स्वर नहीं कराए हैं अभी तक। तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको इसके बाद स्वर की वीडियोस ही दूंगी, तो आप वो भी देखिएगा जिससे आप स्वर भी करा सकें। तो सबसे पहले आप व्यंजन कराइए जिससे आपको व्यंजन की प्रैक्टिस भी हो सके। तो इसके बाद हम इनको बच्चों को 3 अक्षर वाले शब्द बचेंगे, जैसे कमल कमल, बतख बतख, मटर मटर। तो इस प्रकार अब इनकी प्रैक्टिस के बाद हम उन्हें सेंटेंसेस करना सिखाएंगे। देखिए जैसे कि ये हैं, उस नहर नहर, पर चल चल, उस नहर पर मत चल, इधर उधर मत भटक, ऊपर मत चल। तो इस प्रकार इसके बाद हम उन्हें 4 अक्षर वाले शब्द बताएंगे। जगमग, चमच चम चमचम, पनघट पनघट, नटखट, शरबत, बरगद, और फिर है करवट। ठीक है, इस प्रकार
देन हमें इनके भी हम उन्हें सेंटेंसेस सिखाएंगे, जैसे थर्मस ऊपर मत रख, अब कर तब मत कर, उपवन तक चल। तो इस प्रकार हम उन्हें हिंदी के भी करा सकते हैं। और इन सब के बाद आप उनका टेस्ट लीजिए, एक टाइप ऑफ छोटा सा टेस्ट बना दीजिए एंड या फिर आप उन्हें कोई भी वर्ड बोलिए, श्रुतलेख लीजिए, लाइक डिक्टेशन लीजिए। जैसे आपने बोला थर्मस, तो वो थर्मस लिखेंगे, तो उन्हें रिकग्नाइजेशन की भी प्रैक्टिस होगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू शेयर माई चैनल, जिससे आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड बहुत सारे लोगों की मदद हो पाए, वो अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ा सके एंड इजी आइडियाज़ चुन सके। सो hope you like the video, subscribe my channel and share the video, and also to comment down if you have any query or if you like the video. So thanks for watching.